प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग खुदावन में आनंदित होंगे और खुदावन आपको आज ब्लेस करेगा, वो छुएगा उसके वचन के ज़रिए आपको। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के कामों को हयाव से करें, जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 4:29 आयत में लिखा है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हयाव से सुनाए। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो प्रेरित थे उनका ध्यान सिर्फ एक ही बात की ओर था कि वह वचन और उद्धार के बारे में लोगों को बता सके। और जब प्रेरितों का विरोध होता था तो उनकी प्रार्थना होती थी कि परमेश्वर उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन दलेरी और हयाव के साथ सुना सके और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। तब प्रेरितों के हाथों में बहुत से चिन्ह और चमत्कार होते थे और बहुत से लोगों को वह तेल मलकर चंगा करते थे। प्रेरितों का मुख्य मकसद था कि यीशु मसीह के जी उठने के वचन वे लोगों को गवाही के रूप में दें। और बहुत से लोग बड़ी संगति में आकर कलीसियाओं में मिलते थे। बाइबल कहती है कि उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि कलीसिया का ध्यान भी सुसमाचार की ओर था और वह कैसे सुसमाचार के काम को आगे लेकर जाने के लिए मदद करे वह और साथ दे। इसीलिए वे उस समय में बहुत आशीषित थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको एक व्यवस्था बना दी और कि जब आप उस व्यवस्था के नीचे आएँ तो आप आशीषित हो सकें। अगर एक कलीसिया यह दर्शन के साथ चले कि मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए अपना पूरा समर्पण देना है, तो जो आशीषें दूसरे लोगों के जीवनों में देरी से आती हैं, आप उसे महीनों में, दिनों में लेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के दिल को समझ चुके हैं। वह अपने लोगों को बताना चाहता है कि वह जी उठा है। जो कलीसिया इस काम और दर्शन में साथ होती है, वह पहले चंगियाई छुटकारा पाएगी और सभी आशीषें अपने आप उसके जीवन में आएंगी। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि जब उन्हें अपनी नौकरी से तनख्वाह मिलती है तो वह उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और यही सिलसिला इनका हर महीने चलता है, जबकि वह यह नहीं जानते कि वह तनख्वाह उनके खाने पीने के लिए नहीं है, बल्कि वह आपका एक बीज है सुसमाचार को फैलाने के लिए। और जब उस सुसमाचार के द्वारा जब रूहें बचती हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को गंभीर रीति से सुनता है और आपको छुड़ाता है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं बिना डरे आपके कामों को करूँ और पवित्रताई में चल सकूँ। आप मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं आपके सुसमाचार को हर जगह फैला सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज खुदावन के काम करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? कैसे शुभ समाचार दे रहे हैं? अगर खुदावन ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया है तो कैसे आप खुदावन का शुभ समाचार फैला रहे हैं? क्या आप लोग सेवा कर रहे हैं खुदावन की? क्या आप लोगों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह ही जीवता परमेश्वर है? क्योंकि जिस दिन आप बताएंगे कि यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है, वो आपको छुएगा, फिर वो आपको ऊंचा भी करेगा, फिर वो आपको ब्लेस भी करेगा। क्योंकि शुभ समाचार जब आप फैलाते हैं तो आप खुदावन की निगाह में आते हैं, फिर आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। शुभ समाचार को फैलाएं, खुदावन के वचन को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि खुदा का वचन क्या कहता है, उसका कलाम, पाक कलाम क्या कहता है। उसे बताएं लोगों को कि परमेश्वर यीशु मसीह ही जीवता खुदा है और आजकल वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब आप बताएंगे तो खुदा आपको भी आशीषित करेगा, आपके घरानों को भी फिर वो ऊंचा करेगा। क्योंकि हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब किस तरह से बड़े। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सिद्ध होता जा, और वो इतना पवित्रताई में था कि उसने 90 साल की उम्र में भी वो सिद्ध होता गया, तो उसे परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी। सो क्या आप उस तरह से सिद्ध बन चुके हैं? क्या आपने पाप छोड़ दिया यीशु मसीह में आने के बाद? क्या आप अब भी पाप में तो नहीं है? क्या आप अब भी व्यभिचार में तो नहीं है?
अगर तो आप हैं तो आप खुदावंद से कभी भी उस डेस्टिनी पर आप नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ में परमेश्वर ने डिफरेंट डिफरेंट कॉलिंग्स को रखा है। हर एक पर्सन की कॉलिंग डिफरेंट है। किसी को शुभ समाचार देने के लिए, किसी को अपोस्टल की कॉलिंग, किसी को पास्टर की कॉलिंग और किसी को विश्वासी होने के पद के रूप में बुलाया गया है। क्या आप तैयार हैं कि उस ब्लेसिंग को, उस पोस्ट को जिसमें के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस पोस्ट को ले सकें? अगर तो आप तैयार हैं तो आप बड़ी बड़ी बरकतों को लेंगे। खुदा आपके दिलों को खोले, आप बोल सकें, प्रार्थना कर सके, ये शुभ समाचार दे सके और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।